दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ हिट होने वाला है और बाजार इस आईपीओ का काफी अच्छे से इंतजार कर रहा है। आइए इसकी डिटेल लेते हैं। 9 सितंबर को ये आईपीओ आएगा और 11 सितंबर तक चलेगा। 3 दिनों के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए रखी गई है। लॉट साइज इसकी है 214 रुपए और टोटल इश्यू साइज है 6560 करोड़। मतलब गजब का ये इशू है। 6560 करोड़ रुपए, यहाँ इतनी बड़ी राशि कंपनी को चाहिए। और फ्रेश इशू इसमें है 3560 करोड़, जो कि ये कंपनी को मिलेगा। और 3000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स जो है सेल कर रहे हैं। तो 50% से थोड़ा सा कम जो है प्रमोटर का हिस्सा, ये पैसा जाएगा प्रमोटर के पास। और उसके अलावा अगर बात करें तो 3560 करोड़ रुपया फ्रेश इशू का है। दोस्तों, अगर यहां पर आप देखें क्यूआईबी कैटेगरी के लिए इन्होंने 50% रिजर्व कर दिया है, रिटेल के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15%। आईपीओ के खुलने की तारीख 9 सितंबर जैसे कि मैंने कहा और 11 सितंबर को बंद होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 सितंबर को फाइनल होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 सितंबर को। और अगर आपको मिल जाता है ये शेयर तो 13 सितंबर को ही ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट इसकी है 16 सितंबर। मतलब एक और नई कंपनी बाजार में आ जाएगी। रिटेल में एक लॉट के लिए 214 शेयरों के लिए 14,980 शेयर रुपए आपको लगाने हैं और मैक्सिमम 13 लॉट में 2,782 शेयरों के लिए 1,94,740 रुपए। SHNI मिनिमम और मैक्सिमम में 14 लॉट और 66 लॉट के लिए आपको लगाने होंगे 2,09,720 और 9,88,680। BHNI में मिनिमम 67 लॉट और 14,338 शेयर के लिए 10,03,660 रुपए। अब इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के अंदर एक कंपनी है, जो कि एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, HFC है। ठीक है, मतलब ये जमा आकर्षित नहीं करती है, बाजार से पैसा उठाती है और लोगों को हाउसिंग लोन देती है विथ रजिस्टर्ड विथ NHB जो नियामक संस्था है। सिंस 2015 से ये रजिस्टर्ड है एंड हैज बीन ऑफरिंग मॉर्गेज लोन सिंस फाइनेंशियल ईयर 2018 से ये अपना काम ये कर रहे हैं। कंपनी इज पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप, अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज विद इंटरेस्ट इन वेरियस सेक्टर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस सॉल्यूशंस। और कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं वो है होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन और डेवलपर फाइनेंस। ये सारे लोन्स कंपनी जो है वो कर रही है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 3,08,000 एक्टिव कस्टमर्स हैं 31 मार्च 2024 तक। उसमें से 81.7% होम लोन के कस्टमर हैं। मतलब मुख्य रूप से ये HFC है, जैसा कि ऊपर भी बताया गया। कंपनी हैज नेटवर्क ऑफ 215 ब्रांच और जिसमें कि 174 लोकेशन में 20 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है कंपनी। अब फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालिए आप। एसेट्स कंपनी के हैं 48,527 करोड़ 31 मार्च 2022 को। वो फिर हो जाता है 64,000 करोड़, देन 81,000 करोड़ और भी फिलहाल है 88,538 करोड़। तो जबरदस्त बहुत बड़ी कंपनी है। रिजर्व रेवेन्यू कंपनी का है इस समय 30 जून 2024 को 2,208 करोड़ और ये रिजर्व 3 महीने का है। और अगर आप ईयरली बात करें तो ईयरली 3,767, 5,665 और 7,617, यानी लगातार कंपनी का तो रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ नजर आ गया 3 साल में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 709 करोड़, देन 1257 और 1731। 3 महीने का ये है 582। तो अच्छा खासा जो है ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। नेट वर्थ कंपनी का 14,719 करोड़ रुपए का है और रिजर्व कंपनी के पास है 4,252, जो कि पिछले 3 साल पहले 1,858 करोड़ रुपए था। अब कंपनी क्योंकि बोरोइंग करती है और उसके बाद उसी पैसे को लोन के रूप में देती है, 41,000 करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ बोरोइंग्स इस समय 73,347 करोड़ रुपए है। तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्योंकि ये एक HFC है, यानी NBFC के अंदर HFC, तो ये इनका काम है पैसा लोन लेंगे तभी तो लोगों को लोन देंगे। दोस्तों, अगर इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, अगर हाई प्राइस बैंड पर ही ये लिस्ट हो जाती है तो 58,297 करोड़ रुपए पर ये लिस्ट होगा। डेट इक्विटी रेशियो 5.7 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 3.6% और प्राइस टू बुक 3.272 है। तो ये चीज़ जो है मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एक NBFC है। हाँ, ये है कि प्राइस टू बुक यहाँ पे ठीक ठाक ज़्यादा है।
अब अगर फ्रेंड्स यहाँ ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ ईपीएस ₹2.21 है और पोस्ट आईपीओ ईपीएस ₹2.32 है। पीई की बात करें तो वो 30 है, तो ठीक ठाक पीई पर ये कंपनी लेकर के आई है। अगर पीयर कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ क्या है देख लेते हैं। ये रहे पीयर कंपैरिजन यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसका देखिए ईपीएस 86 का है और पी जो है बाजार यहाँ पे 7.3 दे रहा है और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 58 और 12 का पी पे अवेलेबल है। कैन फिन होम्स 56 और इसका जो पी है ये भी 12 के आसपास है। आधार हाउसिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर 19 का ईपीएस है और 18 का यहाँ पी रेशियो है। आवास फाइनेंसरी 62 रुपए का ईपीएस और 25 रुपए का यहाँ पे ये हो गया पीई रेशियो। तो कुल मिलाकर के यहाँ 30, तो यहाँ अगर हाई प्राइस बैंड पे अगर बात करेंगे वो होगा, और अगर उसके ऊपर 25 to 30% अप साइड में अगर ये रजिस्टर हुआ तो उतना आप मान के चलिए कि 35 से 40 के पी पर ये कंपनी आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगी। फ्रेंड्स, इस पैसे का क्या करेंगे? इस पैसे का जो कंपनी का फ्रेश इशू है उससे कंपनी अपना कैपिटल बेस बनाएगी ताकि फ्यूचर में बिजनेस में और भी बढ़ोतरी की जा सके। शेयर होल्डर का रिजर्वेशन पोर्शन भी 5,000 मिलियन रुपीस का शेयर जो है वो शेयर होल्डर कोटा में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर के लिए रखा गया है। दोस्तों फिलहाल आज है 4 सितंबर, राइट। 70 रुपए का इसका हाई प्राइस बैंड है और 45 रुपए इसकी जीएमपी चल रही है, जो कि प्रतिशत में अगर आप करेंगे तो 64% यहां पर आता है। तो कुल मिलाकर के यहां पे अभी और ऊपर जाने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल जबरदस्त है और ये बजाज फाइनेंस के अंडर में आने वाली ये कंपनी है, बजाज ग्रुप के अंडर में आने वाली कंपनी है। तो इसके जो क्रेडिबिलिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार ग्रोथ फेज में है। फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और कंपनी जो है वो ग्रोथ फेज में है। 58,000 करोड़ के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, यानी कि कंपनी जो है वो लार्ज कैप हो जाएगी। जैसे ही वो लिस्ट होगी कंपनी लार्ज कैप के अंदर आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों में निराशा नहीं होगी। जो पहली चीज़ है जो सभी लोग देखते हैं वो है लिस्टिंग गेन, तो लिस्टिंग गेन भी होगा इसमें। और दूसरी तरफ अगर आप इसको पोर्टफोलियो का स्टॉक भी बनाना चाहते हैं तो अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझें तो हो सकता है कि वो ये भी एडवाइस आपको दें कि लॉन्ग टर्म में के लिए भी एक अच्छा ये शेयर हो सकता है। तो दोस्तों बजाज हाउसिंग ये आईपीओ बाजार में आ रहा है और कंपनी को चाहिए 6,500 करोड़। तो मार्केट से लिक्विडिटी आपको निकलते हुए भी नजर आएगी। ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि उस समय लोग यहाँ पैसा लगाएं, लेकिन ओवरऑल लिस्टिंग प्लस लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी आपको बाजार में क्वालिटी कंपनी आ रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई बार क्या है कि 500 करोड़ की कंपनी और 1,000 करोड़ की कंपनी आपको मार्केट कैप में नजर आ रही है, लेकिन अगर जिसको अच्छी क्वालिटी कंपनी और केवल ब्लू चिप में रहे ना तो वहां पर ये कंपनी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए नजर आएगी। बाकी आपको जो कुछ भी करना है तो आपको करना क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करके कोई भी डिसीजन लेना है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया, मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से यहां पर आईपीओ आया है, उसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।